नमस्कार बहनों, हमारे YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे कि हमारी सेविका बहनों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एटक संगठन यानी संयुक्त संघर्ष समिति जो बना था, उसके द्वारा 29 सितंबर को हड़ताल किया गया और उस समय से एक रट लगाए हुए थे एटक के नेता कि जब तक 10,000 रुपये मानदेय हम सरकार से लेंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे। पूरे जोर शोर के साथ नारा चला कि 6,000 में दम नहीं, अब 25,000 से कम नहीं। यहाँ तक कि हमारी सेविका बहनों की पटना में कुटाई पिटाई सब करवा दी यूनियन वालों ने, लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ा गया। जबकि मैंने पहले वीडियो में ही आप लोगों को चेतावनी दी थी कि हड़ताल जो है एक धोखा है, लेकिन चलिए आप लोग को उस समय समझ में नहीं आया क्योंकि हड़ताल की आंधी चली थी और आंधी में सभी चीज उड़ जाते हैं, हवा कुछ नहीं देखता। वही हड़ताल की हवा में आप लोग बह गए, नतीजा आपके सामने है। और कल जो एक नाटकीय ढंग से हड़ताल तोड़ने की घोषणा की गई और एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को बैठाकर यह बयान दिलवा दिया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता की और वार्ता में उन्होंने स्वीकार किया है कि वो मानदेय देंगे, सम्मानजनक हड़ताल वापस लिया जाए, जो कि बिल्कुल ही दिखावा था, ढोंग था, झूठ था। कहीं भी मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें उस व्यक्ति के सामने नहीं की है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो मैंने वायरल किया था जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने आपको एक वार्ड में काम करने का मौका दिया, आप हड़ताल से वापस आइए, आप मांग करके चिल्लाइए मत, हमारा मन होगा तो हम आपका मानदेय बढ़ा देंगे, हड़ताल में रहिएगा तक कुछ नहीं देंगे, साफ बोले थे वो। और उसी बात को हमने वायरल किया था, उनके बातों को बहुत वीडियो वायरल हुआ। और आज यही बात कह के संगठन के लीडर हड़ताल तोड़ रहे हैं, मतलब कि सेविकाओं को एकदम मजाक बना के रख दिया। कहाँ गया आपका वादा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, हम मौखिक बातों पर हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जबकि यही वादा बार बार मंत्री जी 4 राउंड वार्ता हुई संघ और सरकार के बीच में विभाग के साथ, लेकिन यही बात जब कहते रहे तो उन्होंने नहीं तोड़ा हड़ताल। और आज अचानक मौखिक बात जो हुई, मौखिक जो आदेश हुआ उस पर आपने हड़ताल तोड़ दिया। मौखिक आश्वासन उस समय कह रहे थे मौखिक आश्वासन पर हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, लिखित चाहिए, और आज मौखिक आश्वासन भी हुआ या नहीं ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इनको तो आदत है पलटी मारने की। जिस तरह हड़ताल में कह रहे थे कि हमको दरोगा 8 दरोगा मिलके गिरफ्तार करके ले गया, किसी ने नहीं देखा भाई, कहीं वीडियो वायरल नहीं हुआ, किसी मीडिया वाले को पता नहीं चला, पता नहीं कौन गुफा में थे, कहाँ से उठा के कौन गुफा वाला जेल में इनको बंद किया था। आज उसी तरह बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, कोई वार्ता नहीं हुई इन लोगों के कहीं। बस ये लोग को अब लगा कि हम हल्ला यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे का सारा सैनिक फरार हो चुका है, क्योंकि हमारी बहनें जो थी समझदारी दिखाते हुए योगदान देने के बाद अपना चैन मुक्ति की अनुशंसा को लेकर अपील करने के लिए पटना पहुंचने लगी और उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी, आप लोगों को भी अब पता चल गया जी कि किस तरह से आप लोग को बरगलाया गया। आप अगर एक बार हमारे चैनल से उस वीडियो से शुरू कीजिए जहां हम हड़ताल से पूर्व बनाए थे, और उसके बाद से आप देखते जाइए और मिलान कर लीजिए कि जो घटना चक्र हुआ उस पर जो हम बोले थे दोनों सही है या नहीं है। तो अब तो आप जाग गई हैं, अब जाग गई हैं तो ट्रेड यूनियन वाले को बाहर कीजिए, आप लोग उससे नाता तोड़िए। हम लोग का अपना संगठन होगा, पहले वहां से नाता तोड़ के आप लोग शांति से बैठिए। हम लोग का एक अपना संगठन होगा जिसमें कोई यूनियन नहीं होगा, किसी के दबाव तले हम काम नहीं करेंगे। आज किसी का रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है, उसके नीचे हम काम करते हैं, तब ना हम उनके दबाव में हैं जी। और जब हमारा अपना रजिस्ट्रेशन होगा सेविकाओं का,
तो हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार हमको कोई कहने वाला नहीं होगा कि नहीं ऐसे करने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ तो है कि जो ट्रेड यूनियन वाले बोले, अगर सेविका के नेता उसके विरोध में एक शब्द भी बोले तो देखिए, आपका अभी वीडियो हम वायरल हुआ था कि डांट के कह रहा है कि चुप रहती है, बोलने देगी कि तुम्हें लोग बोलेगी। वाह रे वाह, हमारा हड़ताल, हम नेता, हम ही को बोलने नहीं दिया जाए। और ऐसा व्यक्ति बोले जो कि ना तो संगठन का सेविका का कोई परिवार से है, ना उसको सेविका से कुछ लेना देना। अरे दुकानदारी है, एक संगठन जो चला रहा है सेविका का, उसमें बस चंदा उगाही तक ही उसके लिए संगठन है। कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाता है? उसे पता है कि जिस दिन सेविका कोर्ट चली गई तो उसको अगर जीत जाती है तो उसका मानदेय तो बढ़ना ही बढ़ना है, और जब बढ़ जाएगा तो फिर संगठन में हमारे नाम पर हड़ताल नहीं होगा, चंदा वसूली नहीं होगा, तो कौन काम की दुकानदारी। इसीलिए तो वो जो है संगठन को आज तक लूटता रहा। लेकिन अब आप आंख खोल लिए हैं, आप लोग तैयार हो जाइए, उसकी सदस्यता लेने की जरूरत नहीं। वैसी नेताएं जो आपको बरगला कर आपको चिन्हमुक्त करा दिया, उस पर विश्वास मत कीजिए। हम कहते हैं कि आप लोग उससे नाता तोड़िए। धन्यवाद बहनों, हम फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।